हंसराज जी यादव, महेश जी टेलर मंच पर आ जाए, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हेमराज जी यादव, श्री हेमराज जी यादव, ये महेश जी टेलर रोज फूलों की सेवा आपकी रही है। जोरदार ताली बजा करके आपका सम्मान करवाएं। रामदेव जी, कृष्णा जी यादव, श्री रामदेव जी, कृष्णा जी यादव, शिवराज जी चितोसिया, शिवराज जी, श्री संजय कुमार जी, श्री मिश्रीलाल जी यादव, श्री रामगोपाल जी, फौजी साहब से भी निवेदन करूंगा मंच पर पधारे। श्री शिवराज जी, मोदी जी यादव, श्री मुरली जी यादव, मुरली जी यादव, श्री सत्यनारायण जी यादव, मुरली जी यादव, 7 दिन तक पानी पिलाने वाले मुरली जी यादव। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपका सम्मान। टेंट व्यवस्था जिनकी ओर से, जिन्होंने ये सुदृढ़ सेवाएं दी है, सुदृढ़ सेवाएं दी है, बुलाना चाहूंगा श्री सत्यनारायण जी यादव, श्री सत्यनारायण जी यादव, बुलाना चाहूंगा श्री राजेश रामजस जी यादव, श्री राजेश रामजस जी यादव, रामलाल जी मांगू जी यादव, श्री जितेंद्र यादव, जितेंद्र यादव मंच पर आए। छोटे छोटे बच्चे जो कि खुद पानी नहीं पी सकते, लेकिन दूसरों को पानी पिलाते हुए देख रहे हैं इस जगह पर, ऐसे बच्चों ने भी अपनी सेवाएं दी है, बच्चियों ने भी अपनी सेवाएं दी है। तो उसके लिए सबसे पहले आमंत्रित करूंगा सुश्री सुमन, महावीर जी यादव की लड़की है, सुश्री सुमन, सुश्री कृष्णा जी, सुश्री साक्षी, जिनका नाम आ रहा है बेटा, शर्म नहीं, अपना गांव अपना घर, राजश्री प्रकाश जी यादव की है, राजश्री, दीपिका रामदेव जी यादव की है, दीपिका, संजना राम प्रसाद जी यादव की है, संजना, संगीता शंकर जी यादव की है, खुशी अशोक जी यादव की है, जिया महावीर प्रसाद जी की है, और पूजा ताराचंद जी यादव की लड़की है। एक बार इन बालिकाओं के नाम से क्यों नहीं इनका ताली बजा करके हम सम्मान करें। आपको सूचना कर दी गई है, कल 9 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा, और हवन के लिए जो जोड़े बैठने हैं उनके भी मैं एक बार नाम बता देता हूं। हवन में विराजेंगे श्री चुन्नीलाल जी यादव, श्री ओम प्रकाश जी, हेमराज जी यादव, श्री शिवराज जी यादव, श्री हरि सिंह जी, श्री संजय जी यादव, श्री ताराचंद जी यादव, श्री सुरेश साधु जी यादव, श्री गोपाल जी फौजी साहब,
श्री रामजस जी मास्टर साहब, श्री हंसराज जी यादव, श्री कन्हैयालाल जी, रामस्वरूप जी यादव, ये जोड़े कल हवन में बैठने हैं। समय से पहले 8 सवा 8 बजे यहाँ पर पधारे और आप सभी 9 बजे तक यहाँ पर पधारे। एक विशेष सूचना सभी के लिए, जिन महानुभावों ने ये कथा सुनी है चाहे एक दिन भी, उन सब महानुभावों को महाप्रसाद लेने के लिए कल पंचायत नौरे में पधारना है शाम को 5 बजे। यादव समाज की ओर से आग्रह है और यादव परिवार में से 2 परिवार हैं जिन्होंने कल महाप्रसाद की व्यवस्था की। उसके लिए एक पहला परिवार है स्वर्गीय लालूराम जी यादव के सुपुत्र श्री रमेश जी, ओम जी, महावीर जी, सुरेश जी, संजय कुमार जी यादव। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आपका सम्मान करवाएं। और दूसरा परिवार, इन्हीं के साथ जो दूसरा परिवार जुड़ा है वो है स्वर्गीय श्री मदनलाल जी यादव के सुपुत्र श्री सत्यनारायण जी, श्री ईश्वर चंद जी और श्री ताराचंद जी यादव। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका भी सम्मान करवाएं। मित्रों, कल का जो महाप्रसादी की व्यवस्था की गई है, देवलिया कला में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों का भोजन भी वहां रखा गया। यानी अपनी भाषा में बोलूं तो ब्रह्मभोज को नूतो भी है। तो सभी महानुभाव जो भी यहाँ पर ब्राह्मण परिवार से भी राजे हों, वैसे ब्राह्मणों के घरों में सबके निमंत्रण पहुंचा दिया जाएगा। फिर भी आपसे जो भी ब्राह्मण परिवार मिले, आप एक बार उनसे विनती अवश्य करें। समस्त यादव समाज, जितना भी यादव समाज इस गांव में निवास करता है, उन सभी के भोजन की महाप्रसादी की व्यवस्था भी रखी गई है। यानी शाम को 5 बजे हम सब सामूहिक भोज में उपस्थित होंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश का प्रसाद हर एक को लेना चाहिए। और माताएं, मेरा निवेदन आपसे, जिन्होंने भी 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन ये कथा सुनी है, प्रसाद अवश्य ले। भले ही बैठ करके भोजन नहीं करे, लेकिन प्रसाद अवश्य ले में, ऐसा मेरा मानना है। जय हो द्वारकाधीश की जय हो। अब मैं हमारे देवरिया कला के सबसे अच्छे प्रवक्ता श्रीमान कैलाश जी से निवेदन करता हूं कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज दिन तक देवरिया कला में जितनी भी कथाएं हुई है, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद सब जगह रहा है और यादव समाज भी आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। और भविष्य में भी आपसे हम यही आशा करते हैं, ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे, हम छोटे बच्चों पर आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ताराचंद जी को, और धन्यवाद यादव समाज को कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, क्योंकि कथा का विराम है मित्रों, और अपनी भाषा में कहूं तो एक चीज और है जिन्हें कहवा पूर्णावती। आज कथा की पूर्णावती न हो रही है, कथा की पूर्णावती काल है। तो यानी आपने काल को दंडी एक रिजर्व करना है पूर्णावती के लिए। और पूर्णा, देखिए नाम भी स्पष्ट है, पूर्ण आहुति। जब आप स्वयं आकर के अपने समय की आहुति देंगे, तब आपकी कथा की पूर्णावती मान्य होगी। और बहुत अच्छा आप सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा। कल भी मैंने निवेदन किया था, उसमें एक छोटी सी बात छोड़ दी थी। महाराज से क्षमा चाहते हुए एक शब्द बोलना चाहूंगा।
उस दिन 30 तारीख को विचार आया था कि महाराज क्या कथा कहेंगे, देखिए जो मन में है वही चीज निकाल रहा हूं। महाराज कथा क्या, लेकिन जब भाई आशाराम का साथ देखा, वाकई ऐसा लगा कि साजिंदे भी महाराज के साथ ही पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने इस ईटते वाले भाई के नाम से। वास्तव में मैं ऐसा कह सकता हूं, मैंने इस भाई को कभी कथा में नहीं देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भाई कथा में चलता है। तो मैं निवेदन करूंगा भाई आशाराम से यहाँ पर पधारें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज श्री से निवेदन है इस भाई का भी सम्मान करवाएं उस रूप में, और भविष्य में जहाँ कहीं भी आप कथा करें तो इस भाई को अवश्य बुलाएं। भाई आशाराम ढोलक पर बैठे हैं भाई, आपसे भी निवेदन करूंगा पधारें। भाई आप भी आएंगे, आप भी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय कथा के लिए निकाला, हरि भक्ति के लिए निकाला। सबके लिए आपने समय निकाला। देखिए समय निकालने वाली चीजें अलग होती है, हो सकता है कुछ अर्थ से होती है, कुछ श्रम से होती है, कुछ सेवा से होती है। आप इसको अन्यथा न लें। बहुत से बंधुओं ने इस कार्यक्रम में अपनी सेवाएं दी है। दो पंडित महानुभाव भी अपने बीच में, उन्होंने भी अपनी तन और मन से सेवाएं दी है। तो मैं दोनों पंडितों को मंच पर आमंत्रित करूंगा, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। पंडित जी आप भी पधारें, आप भी पधारें। एक कंटिन्यू लगातार आपके बीच आपका ध्यान केंद्रित किया है उस बंधु ने। कौन क्या कर रहा है हमें मोबाइल पे भी पता चल रहा है। यानी यूट्यूब वाले भैया हमारे बीच में है। निवेदन करूंगा यूट्यूब वाले भैया से मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्याम सुंदर हमारी ओर से इस गांव में महाराज श्री भी खड़े हैं। तो मैं तो इसे यादव समाज की ओर से निवेदन करना चाहूंगा महाराज श्री से कि इन महाराज का भी सम्मान करवाएं। निवेदन मेरा। अब कार्यक्रम अंतिम रूप में चलते हुए एक छोटा सा प्रसंग है। प्रसंग के बाद आरती होगी, आरती के बाद वापस मिलूंगे। जब तक यहीं ठहरना है, फिर प्रसाद भी लेना है और एक दूसरा काम भी है वो भी करेंगे। तो पहले प्रसंग हो जाए, उसके बाद आपका जो कीर्तन है वो कीर्तन हो जाए, कीर्तन के बाद आरती हो जाए, उसके बाद पुनः मिलेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।
वैसे ब्राह्मणों के पास और कुछ तो है नहीं, लेकिन श्रीमान कैलाश जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। इनकी वाक्य पटता बड़ी मीठी है, क्योंकि ब्राह्मण मधुरभाषी होता है, वो मीठा ही खिला करके अपना काम करता है। तो हमारे कैलाश जी बड़े ही मधुरभाषी है, बड़े ही वाक्य पटता के धनी है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कभी कभी कुछ बातों को लेकर के अफसोस भी होता है। यहाँ पर सभी महानुभाव बैठे हैं, कोई शब्दों को अन्यथा मत लीजिएगा सब लोग। वैसे हम शुरू में तो आए नहीं, और एक बार शुरू में आए थे आज के साल भर पहले महाराज श्री के साथ ताराचंद जी के घर पर, और साथ में हमारे रमेश जी यादव थे रामपुरा वाले। उस समय तनिक चर्चा हुई थी कथा के लिए। ताराचंद जी ने कहा था महाराज जी चर्चा करेंगे, जैसा होगा हम निवेदन करेंगे। और पुनः जब महाराज श्री ने यहाँ पर पधारा और कथा के लिए चर्चाएं चली, तो हमने सुना कि पहले तो लोगों ने पूर्णतया एकदम एक तरफ से इनकार कर दिया कि नहीं, कथा जो है संभव नहीं हो सकती, क्योंकि भाई गांव में आजकल राजनीतियां ज्यादा होती है, व्यवस्थाएं कम, राजनीतियां ज्यादा होती। और हमने ये सुना था कि पूर्णतया लोगों ने ये मना कर दिया था कि कथा संभव नहीं है, महाराज जी आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि कथा संभव नहीं, कथा नहीं हो सकती, क्योंकि कार्यकर्ता भी नहीं है, और इतनी धन संपत्ति कहाँ से आएगी कि कथा होगी। अच्छा, इस गांव में धनिकों की कोई कमी नहीं है, ऐसे ऐसे भामाशाह हैं कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके स्वयं कथा करवाए और करवाते हैं। अगली कथा है, उसमें भी वैसे महिला मंडल को रखा जाता है, और कोई ना कोई धनिक तो बनता ही है पूर्णतया। लेकिन इस यादव समाज के कुछ बंधुओं ने तब कहा कि ये बताइए, इतने सारे कार्यक्रम हुए, आज तक इन कार्यक्रमों में कार्यकर्ता किस समाज के रहे? विशेष करके यादव समाज ही कार्यकर्ताओं में आगे आते हैं। क्या और समाज के कार्यकर्ता व्यवस्थापक नहीं है? हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीतियां यही है कि कोई आगे बढ़ करके कार्य नहीं करना चाहता। इस कारण बारंबार निवेदन करूंगा कि सबको जो भी जिनसे बन पाए वो हर समाज के तनिक लग करके, और कोई भी कार्यक्रम हो तो उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे पास धन नहीं है, तन तो है, मन तो है। आज भारत और पाकिस्तान के मध्य जो क्षणिक युद्ध हुआ, अगर अन्य कोई पार्टियां होती तो संभव था, लेकिन जब मोदी जी आगे बढ़े तो सभी विपक्षी पार्टियों का भी हाँ में हाँ हो गया कि नहीं, इसका जवाब मिलना चाहिए। इस कारण समस्त बंधुओं से निवेदन है, समस्त समाज वालों से निवेदन है कि आप लोग हाँ में हाँ मिला करके, नहीं आप करिए जो भाई इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा खर्चा आया होगा तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया होगा। अगर 2100 रुपए 1100 रुपए आएंगे 200 घर से, तो बड़े आराम से कार्यक्रम पूर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। किसी विशेष बड़े भामाशाह की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपना ऐसा मानना है। क्योंकि जो हमारे व्यवस्थापक बंधु हैं, उन्होंने कहा महाराज जी हम ज्यादा किसी से याचना नहीं, जिनकी जो इच्छा हो वो स्वयं दे दे, और ऐसा ही व्यवस्था चल रहा है। तो किसी का कोई किसी के ऊपर प्रेशर संभवतः नहीं पड़ा, सभी खुशी मन से बड़े आनंद पूर्वक इस कथा में भाग ले रहे हैं। और विशेष करके अभी तक जो यजमान बने हैं, विशेष करके यादव समाज के ही बने हैं। इस कारण निवेदन करूंगा कि सभी समाज को आगे बढ़ करके एकत्रित होकर के, क्योंकि जब तक ये भारत हमारा एकत्रित नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तब तक किसी भी देश से और किसी भी संप्रदाय से लड़ा नहीं जा सकता। और दूसरा निवेदन ये है कि जैसे युद्ध हुआ और भी अभी संरचनाएं चल रही हैं, परंतु क्या सरकारों के ऊपर ही
सारी व्यवस्थाएं निर्भर हैं। हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा युद्ध के पहले ही जब 22 तारीख का आतंकी हमला हुआ, उसके पश्चात केंद्र सरकार ने पूर्णतया लागू किया कि यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान के मुसलमान हैं सब भारत छोड़े। लेकिन उसके मध्य में युद्ध की घोषणा हो गई, तनिक क्षणिक जो युद्ध हुआ उससे भी तो निष्कासित का कार्यक्रम बंद है, पुनः ये लागू होगा। तो आपके आस पड़ोस में जो भी ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसे मुसलमान रहते हो उनके लिए आप लोग खुद जो युवा वर्ग है वो सचेत होकर के और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसके लिए जाकर के रिपोर्ट करें, एप्लीकेशन दें। और दूसरा मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगा कि आप लोग चाहे अपने मन में कुछ भी माने, मुसलमानों का किसी न किसी तरह से बहिष्कार आप लोग करें और इस विषय में जागरूक हो आप लोग, क्योंकि आप लोग ही हम ही लोग ही उनको मजबूत बना रहे हैं और बना करके वो लोग विश्वासघाती हमारे ऊपर ही घात करते हैं। इस कारण बारंबार निवेदन करूंगा, अपने हिंदू समाज को मजबूत बनाओ, अखंड बनाओ और पूर्णतया मुसलमानों को बहिष्कृत करो। जय श्री हरि, जय श्री सीताराम, श्री माता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, द्वारिकाधीश की जय, भगवान की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय, जय श्री राम। हमारे सुदामा जी महाराज को बहुत जल्दी थी भगवान के मिलने की, इसलिए सुदामा जी महाराज की कथा को हमने बहुत शॉर्ट कर दिया।
बड़ा सुंदर भाव है सुदामा जी महाराज का। कहते भगवान जब सुदामा जी आए इतने भगवान भाव विभोर हो गए कि भगवान कहाँ तो अपना दुपट्टा फेंक दिया, कहाँ चरण पादुका फेंक दिया, दौड़ पड़े भगवान सुदामा से मिलने के लिए। क्यों दौड़ पड़े? क्योंकि भगवान अपने भक्त से प्रतीक्षा करवाना पसंद नहीं करते। हम लोग कहते हैं ना कई बार, कितनी बार भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारे सुनते नहीं। देखो हमारे प्रार्थना में कमी हो सकती है, भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं होती। भक्त जब सुदामा जी के जैसे कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, तो ठाकुर जी ऐसे भक्त के लिए स्वयं से ही सामने से दौड़े दौड़े आते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, भगवान द्वारकाधीश के मिल करके आज सुदामा जी को भगवान ने हृदय से लगाया, स्वयं के आसन पर बैठाया और स्वयं के हाथ से भगवान ने अपने हाथ से सुदामा जी का चरण धोया है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। संसार में देखो तो सही भगवान के गुण कितने सुंदर है। भगवान सुदामा से कहते हैं, अरे सुदामा ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटक काल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए थे नकते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धो। धन्य हमारे प्रभु की करुणा। ठाकुर जी ने सुदामा जी के पैर में लगे हुए कांटे को देख करके इतने द्रवीभूत हो गए कि जब तक महारानी रुक्मिणी जल लेकर के आवे, भगवान अपने हाथ को ही प्रात बना दिया और अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण को धो दिया। ये हमारे भगवान की करुणा है, ये हमारे ठाकुर जी की उदारता है, ये हमारे ठाकुर जी का दयालु स्वभाव है। तुम दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भगवान शरणागत के लिए सब कुछ करने को तैयार है। भगवान की दयालुता का क्या कहना। आज सुदामा जी महाराज के स्वयं ने भगवान अपने हाथों से सेवा करके मानो हम आप जैसे सामान्य जीव के लिए यह उपदेश है कि हे जीव, संसार में हमारे भक्ति में कमी हो सकती है, ठाकुर जी की कृपा में कभी कोई कमी नहीं। भगवान ने खूब सुदामा जी का स्वागत किया है। संतों का तो बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ विनोद भी है सुदामा जी का। कहते हैं कि जब भगवान ने सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर कपड़ा पहनाया, 56 प्रकार का व्यंजन जिमाया, जिमाने के बाद ठाकुर जी सुदामा जी को अपने पलंग पर, जिस पलंग पर ठाकुर जी विश्राम करते हैं, अपने पलंग पर सुदामा जी को लेटाया। और जब सुदामा जी लेट गए तो भगवान सुदामा जी के पांव दबाने लगे। देखो भगवान के भक्त वत्सलता कि ठाकुर जी अपने भक्त के पांव दबा रहे हैं। जब भगवान सुदामा जी के पांव दबा रहे तो भगवान सुदामा जी कह रहे बस करो महाराज बस करो, आप तो त्रिलोकी नाथ हो। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि हे भगवान परीक्षित, देखो तो सही भगवान के भक्त वत्सलता। अच्छा, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान अपने भक्तों से विनोद भी करते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के साथ खेलने भगवान को आनंद आता है। और सुदामा जी तो मित्र में, तो मित्र में तो हम सब जानते हैं कोई बात के बंधन रहते नहीं, चाहे जैसे बोल लो चाहे जैसे बात कर लो।
आज सुदामा को देख करके भगवान कहे सुदामा एक बात बता, जब हम लोग बचपन में गुरुकुल में पढ़ रहे थे तब बड़ी बड़ी बैराग की बात तुम क्या करते थे, ये बता तू अभी तक कहाँ बैरागी बने बोल रहा है कि अभी आगे कर दियो। सुदामा जी करे अरे कन्हैया बचपन के बाद कुछ और ही, बड़े होने पर तो घर वालों ने विवाह कर दिया, बड़ी सुंदर तुम्हारी भाभी है, सुशीला को नाम है, से भगवान को मौका मिलो। भगवान के अच्छा बचपन में तुम तो हमें बड़े ज्ञान सिखाए रहे थे और शादी की बात आए तो चुप्पे कर लो, हमें याद भी ना करी। अरे हमें भी तो निमंत्रण देते, हम भी तुम्हारी बारात में आते। सुदामा जी कह रहे भैया बात तो तेरी सही है, पर तू तो इतना बड़ो राजा आदमी, हम छोटो सो आदमी, तुम हमारे यहाँ कहाँ हो। भगवान कहते बड़े निमंत्रण तो देते, फिर कहते हम आते कि नहीं आते। सुदामा जी कहते बात छोड़, वो बात तो हो गई, हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम मान के भाई तू बड़ो छो है। पर ये बात बता, मेरो यहाँ भयो तो भयो, पर तेरो भी यहाँ भयो की ना। सुदामा जी जहाँ भगवान से बोले कि तेरो ब्याह योग में, तो भगवान करे वाह, जब तुम घर में ही बैठे पूछ क्या करे हो, हमारे भाभी से मिलोगे? बोले हाँ। बोले लो अभी हाल ही बुला दे रहा। जब सुदामा जी ने हाँ करे तो भगवान ने आवाज लगाई, अरे महल, अरे देवी रुक्मणी देखो बड़ो अच्छो तपस्वी ब्राह्मण आए हैं, आओ जाके आशीर्वाद ले जाओ, आशीर्वाद लेने से कल्याण होंगे। जो भगवान ने माने रुक्मिणी की आवाज लगाई, रुक्मिणी दौड़े दौड़े आई। भगवान ने कहा जाओ रानीवास में कह दो जिसको आशीर्वाद लेना हो ले जाए। तो भगवान के आदेश पाते ही जितने भगवान की रानियां सब लाइन में खड़ी हुई। और सुदामा जी के महल में कच्छ में बड़ी महारानी रुक्मिणी आई है। रुक्मिणी महारानी ने ढोक दी, प्रणाम की। सुदामा जी कह रहे जोड़े कन्हैया ये देवी जी कौन है? भगवान करे लो अभी तुमने कहीं भाभी जी से मिलने दिल्ली आके इशारा करके पूछ रहे हो कौन है? अरे अच्छा अच्छा तेरो श्रीमती जी है? अरे हाँ अच्छा अच्छा बहुत सुंदर, आयुष्मती भव, चिरंजीवी भव, कल्याण मस्तु, पति प्रिया भव, खूब आशीर्वाद। जैसे महारानी रुक्मिणी प्रणाम करके गई तो सोई सत्यभामा आ गई। अब सुदामा महाराज फिर से आके इशारा करके कह रहे कन्हैया ये दूसरी कौन है? भगवान कह रहे अच्छा मैं तो एक विवाह करो तो तुमने हमें कह दे कि हम मतलब ना दो, और तुमने दूसरी विवाह कर लो, हमें तो एक में भी ना बुलाई। भगवान कह रहे देख भाई सुदामा मेरे विवाह इतने जल्दी भय के कहो के आमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या मतलब? भगवान करे देख रुक्मिणी को विवाह करवे गयो तो हरण करके लायो। अब बताओ हमें तो जान बचावे भारी हतो शिशुपाल जरासंध सब राक्षस वहीं बैठे थे, तो भाई ने भाई के संभाल तो अपनों बचतों के तुम्हें निमंत्रण दे तो फिर तो तू देख ले सहमंतक मणि को कलंक लगो, कलंक के चक्कर में बाप ने बेटी के लाके धर दो सो या है और भाई ने हम कौन सी मंत्र ले जाए। अच्छा ठीक है तू बोलो नंबर एक को बात करवे वारो चल और तो होएगा ठीक है तू विवाह करो। भगवान के नाम भी और देख ले। जो सत्य भाव आ गई तो जामवंती पीछे से आ गए। सुदामा जी फिर इशारा करे कन्हैया ये तीसरी। भगवान करे अच्छा 3 दिन विवाह कर रखो है। भगवान कह रहे देख अब बार पूछियो मत, यहाँ समय जितने आएंगे ना सुदामा जी को मन में होगा कि हो सकता है भाई राजा महाराजा है 2-4 विवाह कर रखे हों। अच्छा ठीक है पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, कल्याण भव। जो सुदामा जी आशीर्वाद जो मंत्री गए सोई सत्या आ गई, चौथी आ गई। अब सुदामा से नहीं रहा गया। सुदामा करे क्यों रे कन्हैया? अरे 1 2 3 4 कहाँ से आ गया? भगवान करे फिर वही बात। अरे अच्छा 4 विवाह कर रखो है। अच्छा कोई बात नहीं वो आशीर्वाद।
महाराज 4 पर से धीरे धीरे 8 पे पहुंच गए, 8 पर से 12 पे पहुंच गए, धीरे धीरे 16 पे पहुंच गए और 16 करते करते धीरे धीरे 50 पे पहुंच गए। तो अब सुदामा जी से नहीं रहा गया। अब सुदामा जी कह रहे क्यों रे कन्हैया, मैं पाको गिनती करके कहो अभी एक एक करके पूरे 50 है गए, मेरे तो एक में तुमने इतनी श्रद्धा में 50 कर ले। सुदामा जी भगवान कह रहे कि देख यहाँ गिनती करवो तेरो काम, आशीर्वाद देवो तेरो काम, पर तू यही जान ले कि यही समय जितने आए रहे सब अच्छा तो और कर रखो है। भगवान करे हाँ हाँ अभी तो आशीर्वाद दे। अब महाराज सुदामा जी महाराज गिनती करते जा रहे, धीरे धीरे करके 108 है। अब सुदामा जी से नहीं रहा गया। सुदामा जी कह रहे क्यों रे कन्हैया, मैं बराबर गिनती कर लियो 108 पहुंच गए, बता और कितने। सुदामा जी की बात सुन के भगवान फिर करे कि देख बार बार पूछ मत, तो फटाफट आशीर्वाद दे तो यहाँ जल्दी काम निपटे। सुदामा जी को लग रहा है कि ओह लगता है 2-4 और होंगे। तो 2-4 मन में सोचते सुधा ठीक है आने दे कोई बात नहीं, चल आने दे। अब फिर गिनती शुरू कर दियो तो महाराज धीरे 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 गिनती पहुंच गई 200 पे। अब बूढ़े से सुदामा जी के शरीर में दमना थके मारे पहले से हैं। 200 को आशीर्वाद देते देते पति प्रिया भव, प्राण प्रिया भव, पुत्रवान भव, जब आशीर्वाद देते देते बेचारों को कंठ सूख वो लग दो तो सुदामा जी से अब नहीं रहा गया। सुदामा करे अब तो बता कितने। भगवान करे बस गिनती करो तेरो काम, आशीर्वाद देवो तेरो काम, ये हमें जान दो। सुदामा जी को लगता है कि 2-4 और होंगे, 208 होंगे, कोई बात पर चल आने दे। अब सुदामा जी के गले में इतनी दम तो रहे नहीं। तब एक आशीर्वाद दे रहे पति प्रिया भव, पति प्रिया भव, पति प्रिया भव। अब गिनती करते जा रहे, आशीर्वाद करते जा रहे, धीरे धीरे संख्या पहुंच गई 500। सुदामा जी के कंठ सूख गो। अब तो सीधा भव 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 आपते जा रहे, बोलते जा रहे और इशारा करके कन्हैया करे मेरे बाप अब तो बता दे कितने। भगवान ने कह दे 16,108। सुदामा जी के गले में जो थोड़ी बहुत जोर बची थी बेचारे वो भी सुनते ही सूख गए। सुदामा जी कह रहे कन्हैया तू तो कर दियो मेरे कल्याण, अब तो आवाज भी नहीं निकल रहे। तो भगवान कह रहे कर दे घर में झगड़ा, अरे तूने 500 के आशीर्वाद दिए अभी तो 15,000 बाकी रह गए। अब उनको तुम आशीर्वाद नहीं देंगे तो कल वो सब रानियां मिलके हमें नहीं पूछेगी है। तो इतना बढ़िया तेरो बीच में आयो, हमें आशीर्वाद ना दिलायो, अब आपको आशीर्वाद तो देना पड़ेगा ना। सुदामा जी के तो रहेंगे तब तो आशीर्वाद देंगे, तो हमें पड़ने वाले। भगवान के भाई ये सब नहीं चलेगी बहाना, तुम्हारे आशीर्वाद तो सबके देने पड़ेंगे। सुदामा जी कह रहे भैया एक काम कर ले, देख ये सब तेरो बिंदनी के हाँ, तू सबको बिंद के हाँ, एक काम करना तू ही सबके बदले आशीर्वाद दे ले। तू सबको अर्धांग है, सबको पति है, हम तो ही आशीर्वाद है तो सबको दे दियो। तो भगवान करे जैसी तेरी इच्छा। तो आज सारे पत्नियों के बदले भगवान ही सुदामा जी को लंबी प्रणाम कर रहे हैं। जो सुदामा जी ने भगवान ने प्रणाम किया तो सुदामा जी आज भगवान को ही कह रहे हैं पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। भगवान को उल्टे आशीर्वाद दिया। सब रानियां सुन करके बेचारी मुंह ढक के हंस रहे, बड़े भोले मित्र हैं भगवान के। देखो जो आशीर्वाद हमको देने चाहिए वो नारायण का दिया जाएगा। यो भगवान के हास्य विनोद हुए। अंत में सुदामा जी कहते भैया आप बहुत दिन हो गए, अब तो हमें छुट्टी दो हम जाएं। तो जब सुदामा जी चले तो उस समय कहते हैं कि जाने से पहले भगवान सुदामा की सेवा करते करते पूछ रहे हैं कि क्यों रे सुदामा ये बता भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजो ना। अब सुदामा जी सावधान है, अभी तक तो हास्य विनोद में समय निकल गया। अब सुदामा जी मन में विचार करें कि अरे राम राम, जो 56 भोग पाने वाले हैं, कितना सुंदर सुंदर व्यंजन करने वाले हैं, इतने सुंदर महल में रहने वाले हैं, उन्हीं में 4 घर के रोटी चावल कैसे क्या सोचेंगे हमारा मित्र।
सुदामा जी को संकोच हुआ तो भगवान अंतर्यामी में जान गए। सुदामा जी मन की बात जान करके समझ गए कि इनका संकोच जाएगा नहीं। तो भगवान ने सुदामा जी के हाथ पैर दबाते दबाते जहाँ वो पोटली दबा करके रखे हुए थे, भगवान ने हाथ भगवान ने प्रारंभ किया। सुदामा जी बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान को सब जानते हैं। भगवान कहते सुदामा जी, अरे आज तेरे पूरे 2 दिन हो गए, इस हाथ को जब देखो तुम दबाए रहते हो, हाथ में कुछ है होगा या हम दबा दे। सुदामा जी की कहना तो रहने दे। भगवान बोले नाला, जो भगवान हाथ पकड़ के सीधा कर दिए तो पोटली नीचे गिर गई। भगवान ने लपट के हाथ में ले लियो और उठा करके करे, अच्छा तेरे बचपन की छुपावे की आदत गई ना, भाभी जी ने कितना सुंदर प्रसाद भेजो है। और यों कह करके भगवान ने तुरंत पोटली खोल दी। जो पहली मुट्ठी भगवान ने मुख में डाला तो कहते हैं मुख में डालते हैं सुदामा के जन्म की दैत्य को भगवान ने दूर कर दिया। बोलो द्वारिका की जय। जो दूसरी मुट्ठी भगवान ने हाथ में लिया, इस हाथ में लेते ही भगवान ने स्वर्ग का ऐश्वर्य सुदामा जी के यहाँ सुदामापुरी नाम का नगर बसा दिया। और जो नगर बस गई, तीसरी मुट्ठी भगवान जब हाथ में लेने गए, महारानी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महारानी कह रही है कि हे भगवान, आपने 2 बार में तो सब कुछ सुदामा को दे दिया, तुम्हारे पास बचा क्या? अब अपने आप को भी सुदामा को दे दोगे तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? हमें भी तो चाहिए। बस करो। संत जन कहते हैं कि महारानी रुक्मिणी इसलिए हाथ पकड़ ली, ये सुदामा जी का प्रसाद है। करे संत की प्रसाद को भी सबको बांट के पाना चाहिए। तो भगवान कह रहे ठीक है देवी, अब ये आप भी ले जाओ। तो 2 मुट्ठी चावल में ही भगवान ने सुदामा जी का जीवन धन्य कर दिया। ये बड़ा सुंदर भगवान ने कृपा की। संत जन कहते हैं कि हम आपके जीवन में भी भगवान ऐसे ही कृपा करते हैं। और भक्त जब भगवान के लिए भाव से कोई वस्तु समर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकार करके हम आपके जीवन को धन्य करते हैं। सुदामा जी वापस सुदामापुरी को आए। कहते जब सुदामा जी लौट करके आए तो जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ तो सुमने का महल था। कहते यहाँ हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल करो सुदामा मंदिर देख। सुदामा जी तो पहचान नहीं पाए, पर सुशीला समझ गई। सुदामा जी की स्वागत करते हुए महल में ले गई। सुदामा जी महाराज इतना ही कहते हैं कि सुशीला, आज हमें विश्वास हो गया कि हमारे ठाकुर जी का नाम यूं ही घनश्याम नहीं है। देखो आज अभी आकाश में बादल छाता है, रात में हम सब सो गए होते हैं, कब आके बरस जाए, कब कहाँ बरसात लग जाए, किसी को पता नहीं चलता है। हम लोग तो सोए रहते हैं, पर मेघ घनश्याम अपना काम करके चला जाता है। इसी प्रकार से हम आपको तो पता भी नहीं चलता, और ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो जीवन में जो हम आपका संकल्प भी नहीं होता वो कार्य भी सिद्ध हो जाता। भगवान की कृपा की महिमा का बखान करते हुए अब सुदामा जी महाराज महल में रहते हुए भी तपस्वी बन करके रह रहे हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने भगवान के भक्त वत्सल श्री सुदामा जी महाराज की कथा सुनाई। और इसके बाद बहुत सारे प्रसंगों को यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाया है। भगवान के द्वारा उषा के साथ बनासुर की पुत्री उषा के साथ पद्म का विवाह हुआ है, यह सब कथा सुनाए है। अनेक काशीराज पंडरक को भगवान ने उद्धार किया, बलराम जी ब्रज की यात्रा की है, इन सभी कथाओं को सुनाया है। जरासंध का वध भीम के द्वारा भगवान ने करवाया है, इन सभी कथाओं को सुनाया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान आए हैं तो वहाँ भगवान सभी से, गोपियों से, ब्रजवासियों से, पुरावासियों से, हस्तिनापुरवासियों से, सबसे भगवान ने मिला है। ये अंतिम मिलन है भगवान का सबसे। पुनः भगवान यहाँ से वापस द्वारका को गए। आज चतुर्मास का समय था। ऋषि दुर्वासा ऋषि आदि सब चतुर्मास करने के लिए आए थे। उसी समय है सत्यभामा का पुत्र शांब
पेट में कपड़ा बांध करके महात्माओं की मस्करी करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि अरे छोड़ाओ, अरे बच्चों, इस सांप के पेट में कोई बालक नहीं है, मूसल है, मूसल लोखंड का पिंड है जो तुम समस्त दुर्वस्यों को नाश करेगा। ये श्राप की बात सुन करके महाराज उग्रसेन ने उन पत्थर की टुकड़ा टुकड़ा करवा करके घिस करके समुद्र में छोड़ दिया, जो समुद्र के तरंग के साथ प्रभास क्षेत्र में जा करके एर नाम के घास के रूप में प्रकट हो गए। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं धीरे धीरे भगवान के अंत का समय आया। भगवान ने उस समय उद्धव जी आदि को लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में सबको लेकर के आए। उसी समय यादव जितने समाज थे सबने मदिरा का पान कर लिया, और मदिरा पान करने से बुद्धि भ्रमित हो जाता है। आपस में ही लड़ करके सब भगवान के धाम को चले गए। दाऊ जी ने देखा तो उन्होंने भी अपना रूप का स्मरण किया और समुद्र के मार्ग से भगवान क्षीर सागर में पहुंच गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे पैर पे पैर चढ़ा करके खड़े थे। उसी समय रामावतार का बाली नाम का राजा, जिसको भगवान ने छुप करके मारा था, वो अभी बहेलिया बन करके आया है। उन्होंने भगवान के पैर में बाण मारा। भगवान ने परिवार भक्त मानो शरीर छोड़ने का नाटक करते हैं। भगवान ने सबको अंत में आशीर्वाद दिया। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान अब मेरा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं आज से मैं इस भागवत जी में ही विद्यमान रहूंगा और आपकी यही आज से मार्गदर्शन करेंगे। भगवान दिव्य स्वरूप धारण करके कहते हैं भागवत जी में विराजमान हो गए। इस प्रकार से भागवत जी ने अपना लीला सुमरन किया। बोलो भगवत्सल भगवान की। भगवान की लीलाओं कथा सुनाते हुए कलिकाल आदि का वर्णन करते हुए और कलयुग में भगवान संबलपुर में अवतार लेने कल की अवतार की कथा सुनाते हुए महाराज सुखदेव जी कह रहे कि हे महाराज परीक्षित, अब मेरा भी समय हो गया। 7 दिन की जो कथा थी मैंने आपको सुना दिया। अब हम भी आपकी अनुमति लेना चाहते हैं। अब आप यहाँ से हम भी प्रस्थान होना चाहते हैं, क्योंकि जब तक सुखदेव जी रहेंगे तब तक तक्षक नाग कभी आ नहीं सकता। राजा का उद्धार कैसे होगा? कालक्षेप संत कभी करते नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि आप भी आत्माराम बनो और हमें भी प्रस्थान करने दो। तो यूँ कहते हुए महाराज परीक्षित पुनः कहते हैं महाराज हाँ अब तक्षक नाग आएगा, मुझे दंश देगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो सुखदेव जी यहाँ बहुत तेज डांट लगाते हैं कि राजन 7 दिन की भागवत सुनने के बाद ही मृत्यु से डर लग रहा है। अरे मन में भगवत स्मरण करो, भगवत स्मरण ही जीव के कल्याण का श्रेष्ठ साधन है। जो कहते हुए सुखदेव जी विदाई लेते हैं। इधर सूत जी महाराज श्री शनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। इन कथा को सुनाते हुए अंतिम उपदेश श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं, जो हम आपके लिए भी उपयोगी है। भागवत जी के इस अंतिम मंत्र को आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे से भी आप बोल सके तो बोले, नहीं तो ध्यान से सब लोग श्रवण करें। श्री अंतिम उपदेश करते हुए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे महात्माओं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिं परम्। सब भाई हाथ ऊपर करेंगे और भगवान से अंतिम नाम संकीर्तन द्वारा प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः। अंत में एक प्रार्थना सबको बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए देखो, भागवत ग्रंथ इतना विशाल है कि 7 दिन में पूरी कथा कह पाना बहुत कठिन रहता है। फिर भी ठाकुर जी ने गुरु महाराज के आशीर्वाद और संतों के आशीर्वाद से दास से जितना बन पड़ी और जितना ठाकुर जी ने हमें सक्षम बनाया आज के इस 7 दिन में, तदनुसार टूटी फूटी वाणी में हमने सेवा की है। इस 7 दिन के दरमियान देखो, बाना तो आशीर्वाद देने की है, लेकिन शायद हमारी ऐसी योग्यता नहीं है, इसलिए मैं किसी को आशीर्वाद तो नहीं दे सकता। लेकिन हमारे बालाजी महाराज से, हमारे इन संतों से सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी आप सबको, छोटे बड़े बूढ़े माताएं बहनें जितने भी हैं, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सबको ठाकुर जी खूब राजी रखे, तो खुश रहें। आप सब सदैव खुश रहे, जैसे हमारे ठाकुर जी से प्रार्थना है। बोले बजरंगबली की जय। एक निवेदन मैं आज आप सभी ग्रामवासी से कर रहा हूँ। देखो, जय गुरुदेव की जय। इस 7 दिन के दरमियान इस आयोजन के क्रम में हो सकता है, ऐसे तो सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, सब लोग भी अच्छे हैं, फिर भी जाने अनजाने एक दूसरे से, चाहे मेरे द्वारा चाहे किसी के द्वारा, यदि किसी को किसी बात की बुरी लगी हो, दुख लगा हो, तो मैं आप सबसे केवल प्रार्थना करता हूँ कि आपस की द्वेष को, दुख की बात को सदैव के लिए भूल करके एक मत हो करके, चाहे घर के काम में हो, परिवार के काम में हो, समाज के काम में हो, राष्ट्र के काम में हो, हम सबको रहना है। और एक होकर के जब रहेंगे तो देखो, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति। सुमति रहेगी, चाहे परिवार में हो, घर में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, तो हम सुखी रहेंगे, हमारे घर की बरकत होगी, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। और हमारे अंदर कलेश रहेगा तो हम चाहे कितना भी कमा ले, कितना भी बड़ा हो जाए, फिर भी जीवन में शांति कभी नहीं। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मन में किसी बात की कोई दोष हो, चाहे सास बहू में हो, पति पत्नी में हो, पिता पुत्र में हो, कहीं भी हो, तो मेरा निवेदन है कि आप अपने दुख की बात को इस दास के इस झोली में दे जाओ। मैं उनको उठा करके ले जाऊंगा, माथे में रख के, और गिरिराज बाबा से कहूंगा कि हे गिरिराज जी, अंश समस्त भक्तों के दुख को तो आप स्वीकार करो, और हमारे सभी भक्त खूब सुखी हो, सब आनंद करे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दुख की बात से भूल करके प्रसन्न होकर के सभी भक्त लोग रहे,
सुखी रहे हमेशा और सुमति के साथ रहे, ये मेरा खास निवेदन है। आओ 2 बार भगवान का पावन नाम का हम आप कीर्तन करेंगे और इसके बाद ठाकुर जी का आरती करते हुए ये 7 दिवसीय जो कथा के अनुष्ठान हम सब ने मिलकर के किया है, इसका आज हम लोग यहाँ विराम करेंगे। तो भाव से सब लोग भगवान के कीर्तन का गुणगान करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण एक निवेदन कर रहा हूँ। अपने गांव में मैंने ऐसा सुना है, देवलिया गांव में हर 6 महीने पे ठाकुर जी कोई न कोई कथा होती रहती है ना। एक बार जोरदार ताली समस्त ग्राम जनों के लिए बजाओ। अपने इस गांव में इतना शुभ काम होता रहता है। अच्छा देखो, मैं एक मन की बात बता रहा हूँ, आगे तो जैसे ठाकुर जी लीला करेंगे वो तो होगा ही होगा, पर एक मन की बात बता रहा हूँ। जब अपनी कलश यात्रा शुरुआत कर रहे थे, हम लोग शंकर जी के मंदिर पे गए थे, तो वहाँ हमारा नजर सहसा मंदिर के शिखर पर गया। तो हमने देखा कि मंदिर के ऊपर शिखर पे कलश नहीं है। तो हमने इसे चर्चा भी की कुछ सेवकों से, भाई वहाँ हमने ऐसा देखा। जिसमें मैं वो देखा उसी से मेरे मन में भाव आया कि यहाँ तो शंकर जी के दरबार में अब कोई विशाल यज्ञ का आयोजन हो और ठाकुर जी के धूमधाम से कलश चढ़े, ऐसे मन में भाव आया। भाव आई, मन में विचार आया, तो मैंने कुछ लोगों से चर्चा भी की। हमारे पंडित जी महाराज भी हैं यहाँ पे, देखो मैंने इनसे कई बार कह चुका हूँ पंडित जी महाराज यज्ञ करना है, मैंने कई बार कहा है इनसे। हमारे पंडित जी महाराज कहते हैं, महाराज आपके मन में प्रेरणा तो मानो ठाकुर जी ने ही दिया है। हमारे गांव में 35-40 साल हो गए, कथाएं तो खूब हो गई, यज्ञ एक भी नहीं हुआ। ऐसा पंडित जी ने हमें सूचना दी। तो फिर मैंने कुछ सेवकों से भी बातचीत किया। वो देखो हमारे भगत जी है वहाँ से, वो भी हाथ नीचा करे, प्रसाद खाने में गया था, तो वो भी बोले कि महाराज बहुत सुंदर विचार है, जब आपके विचार बन जाए तो बताना, हम सब लोग आपके साथ करें। तो एक बार ईश्वर संकल्प के लिए जोरदार ताली और साथ ही हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस साल तो ठाकुर जी ने कथा की सेवा करवाई है और आने वाले समय में अगले साल मानो ठाकुर जी ऐसी कृपा व्यवस्था बनाए तो हम सब लोग जितना हो सके अधिक से अधिक विशाल से विशाल ठाकुर जी का महारुद्र यज्ञ हम आप करेंगे। बोलो रुद्र भगवान की, गौरी शंकर महादेव की, भोलेनाथ भगवान की, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री राधे। ये संकल्प हमारे मन में आया था, तो मैं आज इस संकल्प को आप सबके ऊपर मानो आज से एक जिम्मेदारी दे दी है। ठाकुर जी आप सबको इस समर्थ युग बनावे। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। कोई भी शुभ संकल्प प्रारंभ करते हैं ना, ये गुरु का आशीर्वाद। आज तक छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी कहीं किसी वस्तु की कमी कभी नहीं आई, गुरु महाराज का आशीर्वाद से। मतलब सब काम कहीं न कहीं ठाकुर जी कहीं किसी को प्रेरणा दे करके पूरा करवा ही देते। तो जब ये संकल्प भी ठाकुर जी ने मन में दिया है तो जरूर पूरा होगा। और हम तो ये कहेंगे कि उसमें आप सब लोग किसी के ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन भगवान के सेवा में जैसे महाराज ने हमारे पहले भी कहा था, इतने बड़े गांव हैं, थोड़ा थोड़ा भी बोलो तो बहुत कुछ हो जाता है ना। तो हम सब उसमें समस्त गांव वाले मिल करके
अब ये कथा तो एक समाज के द्वारा ठाकुर जी ने करवा ली, और यज्ञ का काम है तो गांव भी रहेंगे, पड़ोसी भी रहेंगे, अन्य समाज भी रहेंगे, और सबको मिला करके। और हमारे जो कैलाश जी हैं, हाँ, उनको तो मैं आगे रखूंगा, तो उससे क्या होगा कि हमको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, ठाकुर जी ने बढ़िया हमको एक सपोर्टर दे दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो समय निकाल करके और उस काम में हम सब अगले साल, इस साल नहीं, अगले साल आने वाले समय में, या ठाकुर जी जब करवा ले, ये तो मैं भी नहीं जानता। ठाकुर जी के लीला कब कहाँ क्या करवाए वो तो वो जानता है ना। और शुभ संकल्प आया है तो जरूर होगा, इतना पक्का विश्वास है। तो हम सब मिल करके वृंदावन से बढ़िया रास मंडली मंगाएंगे, दिन भर तो खूब ठाकुर जी के नाम के मंदिरों का जाप होगा, सुहा सुहा होंगे, और सुबह शाम ठाकुर जी के लीला का दर्शन करेंगे। ये भाव मन में आया है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। हम सब लोग भागवत को प्रणाम करते हुए आरती की तैयारी करेंगे। आरती जजमान लोग जो भी है सब लोग आ जाए। भाव से भगवान की आज अंतिम आरती है, सबके होने की आरती और भाव। सभी यजमान बंधु अपने सपत्नी के जोड़े के साथ उपस्थित होंगे। नीचे जहाँ सुबह खड़े होकर के आरती करके आरती करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे सभी पीछे चले जाए। दो आरती उधर चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सहस्राध्यायश्च प्राणश्चमुखा तर्णिरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं तत्तै आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतर्णं पयोरेतु अस्मासु दर्शः। हे आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा। आनंद के आनंद नंद लाला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन समकाल कांति काल, राधा सी चमक रही आल, रतन में जागे बनमाली, श्री गिरिधर आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
हरि ओम जगनेन जगन्मय जगत देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सास्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम शुभगायै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय विद्महे धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाभे पुण्यागजात करवीररसालभो बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आवाहनं न जानामि त्वार्चनं पूजां चैव न जानामि संविदां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्पापापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाञ्च सर्वपापहरो भव यदक्षरं परभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो स्वीकार करो देव स्वीकार। बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सब संतन की, सब भगतन की, माता पिता की, सतगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में निष्ठ का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, वेद पुरुष भगवान की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो भक्त अभी गुरु मंत्र लेना होगा वो भी आधा घंटा बाद आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे और महाराज से गुरु मंत्र ले लेंगे। आधे घंटे बाद आप लोग नारियल ले लेकर के पधारेंगे।